नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय की परीक्षा हाल ही में आयोजित हुई है, जिसमें से 100 प्रश्न विषय के थे, अर्थात संस्कृत विषय के थे। तो उन सभी 100 प्रश्नों की उत्तर कुंजी आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप सबको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2020 में जो हमारे प्रतियोगी शिक्षक, भावी शिक्षक जो बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में, जिसका फॉर्म आप सब भर रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, प्रश्न हमेशा आसान होते हैं परीक्षाओं के दौरान, लेकिन हम सब मानवीय भूल करके आते हैं, अर्थात जल्दबाजी करके आते हैं, तो कुछ न कुछ गलतियां करके आते हैं, जिसके कारण हम असफल होते हैं या बहुत पीछे हो जाते हैं। तो ये आप सबके लिए बता दूं कि जितना आप अभ्यास करते हैं, जितना भी आप प्रश्न, चाहे जहाँ से आपको प्रश्न अगर मिलता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उस पर अभ्यास जरूर करें। क्योंकि जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग जो है सेट हो जाता है, फिर आप जो मानवीय भूल, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं परीक्षाओं के दौरान, आप नहीं करते हैं। तो प्रश्न कहीं से भी मिले, मैं आप सबको बता दूं कि आप सभी को लगातार टेस्ट सीरीज और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो है संस्कृत विषय के मैं कलेक्ट कर रहा हूं, जो सब आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक समस्त सूचनाएं और ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। तो देखिएगा, आज मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो होगी उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्न, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रखे गए हैं इसमें। और साथ ही साथ जो यूजीसी नेट या उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा देंगे, उस परीक्षा में भी ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, और प्रायः हो सकता है यही प्रश्न वहाँ पर भी पूछे जा सके। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को हल्के में न ले और अच्छे से तैयारी करें और देखते जाएं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? देखिए, ऋग्वेद का विभाजन अष्टक क्रम और मंडल क्रम में दो भागों में किया गया है। तो एक जो मंडल है, मंडल क्रम में जो विभाजन हुआ, उसमें 10 मंडल हैं। फिर है यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? और इसका उत्तर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यज्ञ। तो एक का बी सही है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, और दूसरे का सी सही है, जिसमें यज्ञ यास्कराचार्य द्वारा विरचित है, और ये है निरुक्त। यास्क ने, आप देखिएगा, संहिता पाठ की 8 विकृतियों में किसकी गणना नहीं होती है? देखिए, 8 विकृति में ऑप्शन नंबर ए, अश्व की गणना नहीं होती है। रथ, ध्वज, दंड, ये दंड दोनों हैं, तीनों हैं। 5वां है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, पृथ्वी सूक्त से संबद्ध है। यह मंत्र किस वेद का है? तो अथर्ववेद का है, अर्थात ऑप्शन नंबर 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। संरचना की दृष्टि से वेदत्रय में कौन नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो यह जो है अथर्ववेद इसका सही जवाब हो। संरचना की दृष्टि से वेदत्रय में नहीं आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेदत्रय है। 7वां प्रश्न है ईशोपनिषद किस वेद से संबद्ध है? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल यजुर्वेद। 8वां, देखिए, इन प्रश्नों की मैं व्याख्या नहीं करूंगा, केवल उत्तर की बता रहा हूं। आप सब अच्छी तरीके से चारों ऑप्शन की व्याख्या आप नोट्स बना लीजिएगा, अपने से व्याख्या कर लीजिएगा। मैं आप सबको तरीका बता दे रहा हूं कि जैसे ईशोपनिषद किस वेद से है, संबद्ध है, तो शुक्ल यजुर्वेद से है। इसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, सामवेद पर जो हैं, अथर्ववेद पर जो है, तो आप उनका नाम एक जगह डिटेल कर लीजिए। 8वां है सुनासेप आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? ऐत्रेय, गोपथ, शतपथ, पंचविंश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। 9वां प्रश्न है अक्षयर्मा दिव्य कृषिम इत कृषस्व कहाँ गया है? किस वेद से है? तो इस पे देखिए, आप सब भी एक बार जरूर डाउट क्लियर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर सही सटीक मुझे भी न पता हो। तो मैं आशा करूंगा कि आप सब भी उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आपको डाउट लगे तो जरूर उन प्रश्नों का सही जवाब उत्तर की आप जो है भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। 10वां है शुक्ल यजुर्वेद के 21वें अध्याय में है स्त्री सूक्त, पुरुष सूक्त, भूमि सूक्त। देखिए, ये डाउट है मुझको भी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 10वें नंबर प्रश्न का मेरे ख्याल से इसका जो सही जवाब होना चाहिए वह स्त्री, तो मुझे भी डाउट में लग रहा है, लेकिन इसका कहीं ऐसा नहीं पुरुष सूक्त हो, लेकिन ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन हुआ है। अब यजुर्वेद की 21वें अध्याय में क्या है, इसको आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
रामायण में सर्वाधिक पद्य किस छंद में लिखे गए हैं? तो इसका सही जवाब है अनुष्टुप छंद, ऑप्शन नंबर ए। 11 का ऑप्शन नंबर ए। 12वें में लौकिक संस्कृत के आदि कवि कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाल्मीकि। महाभारत में कितने पर्व हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 18। फिर है महाभारत के विकास क्रम में प्रथम, देखिए महाभारत पहले जय संहिता कहलाया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जय। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव, ये लक्षण किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध लक्षण है, बार बार पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी 2020 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हल्के में न लें। यह पुराण का लक्षण है। 15वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। किस रचना का उपजीव रामायण नहीं है? देखिए प्रतिमा नाटक है और जानकी हरण भी है, महावीर चरितम भी है, कथारणव नहीं है, अर्थात 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 17वां है छाया नाटक के मुख्य उपकरण है, तो मुख्य उपकरण है कौन सा? मुख्य उपकरण है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप जो भी डाउट लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में सही उत्तर प्रश्न संख्या लिख करके आप जरूर शालीन शब्दों में आप दीजिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे भी जहाँ पर डाउट है तो सभी का क्लियर होगा। 18वां है मुद्रा राक्षस रचना है विशाख दत्त की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 19 में महाकवि शूद्रक की प्रसिद्ध रचना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मृच्छकटिकम। फिर आगे देखिएगा, बृहद कथा के रचयिता हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गुणाढ्य। बृहत्त्रयी महाकाव्यों में कौन सा परिगणित नहीं है? तो इसमें किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधि चरितम है। रघुवंशम जो है ये लघुत्रयी में परिगणित होती है। कालिदास की रचना है। 22वां प्रश्न है विज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा का स्रोत क्या है? महाभारत, ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है किरातार्जुनीयम में किरात वेशधारी किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शिव। शिशुपाल वधम में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 20 सर्ग। गीत गोविंद की विधा है, देखिए गीत गोविंद गीत काव्य है, तो इस गीत काव्य है, अर्थात 25वें प्रश्न का उत्तर सही होगा बी। नलचंपू के रचनाकार कौन है? त्रिविक्रम भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रंथ का विभाजन उल्लासों में हुआ है? तो उल्लास में काव्य प्रकाश का हुआ है, 27वें का ऑप्शन नंबर सी। फिर आप देख सकते हैं मम्मट के मत में काव्य प्रयोजन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 6 प्रयोजन है। फिर आप देखिएगा आतपत्र उपनाम से किसे कहा गया है? तो भारत की उपाधि मिली है आतपत्र, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चौर पंचाशिका के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब होगा रूप गोस्वामी। एक बार आप भी क्लियर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। शोकः श्लोकत्वम आगतः, यह सूक्ति किससे संबंधित है? तो यह वाल्मीकि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। करुण रस के प्रतिष्ठित कवि कौन है? करुण रस के लिए आप जानते हैं उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है, तो 32 प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी भवभूति। त्रिमुनि की संज्ञा में कौन नहीं है? त्रिमुनि में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि तीनों आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 33वें का विश्वामित्र त्रिमुनि में नहीं आते। 34 अधोलिखित में कौन पुराण नहीं है? देखिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाली पुराण नहीं है। वामन पुराण होता है, वराह होता है, लिंग होता है। माघ के काव्य में ये तीनों गुण प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव, उपमा और पदलालित्य। इसका आप सही जवाब है 35वें का ऑप्शन नंबर बी। फिर आप देख सकते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम किस आचार्य का लक्षण है? तो कुंतक का है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए टीजीटी में भी फेक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी के भी हमारे जो प्रतियोगी शिक्षक हैं, भावी शिक्षक जो परीक्षा में बैठने वाले हैं। 37वां प्रश्न है ध्वनिवादी आचार्य कौन कहे जाते हैं? तो आनंदवर्धन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। काव्य प्रकाश में शक्ति, निपुणता और अभ्यास क्या है? तो काव्य हेतु हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 39वें प्रश्न में है शची तीर्थ का वर्णन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञान शाकुंतलम में। 40वें प्रश्न पर है सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला, तो यह जो सूक्ति वाक्य है किस ग्रंथ से है? तो ऑप्शन नंबर ए शिशुपाल वधम से, शिशुपाल वधम से।
फिर आप देखिएगा 41वें में है शब्दार्थों सहितो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है, तो यह है भामह का, ऑप्शन नंबर बी। कलिंगा शासिका किस शक्ति का उदाहरण है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी लक्षणा। फिर आप आगे देखिएगा गंडस्योपरि पिंड का समृद्ध बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति वाक्य है, तो 43वें का उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए अभिज्ञान शाकुंतलम। 44वां हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, यह किस कवि से संबंधित है, किरातार्जुनीयम से संबंधित है, साथ ही साथ भारवी ने लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारवी। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ महाकाव्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मेघदूतम महाकाव्य नहीं है, यह खंड काव्य है अथवा गीत काव्य है अथवा शोक गीत है। 46वां है प्रत्याहार बनाने वाले सूत्रों को कहा जाता है वार्तिक, माहेश्वर सूत्र, संज्ञा सूत्र, वृत्ति, तो इसको कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनते हैं। 47वां अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वृद्धिरादेय। फिर देखिएगा 38वां है अ, ए और ओ की कौन सी संज्ञा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी गुण संज्ञा होती है। 49वां है संयुक्ते अप्रधाने सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तृतीया। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा में कौन सी कारक संज्ञा होती है, इसकी संप्रदान संज्ञा होती है, ऑप्शन नंबर सी 50 का सी। फिर आप देख सकते हैं 51 पर भूतपूर्व किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केवल समास। देखिए मैं चारों ऑप्शन की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा सा वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे, इन चारों ऑप्शन की व्याख्या लेकर के आप सबके बीच में जरूर आएंगे, इसलिए आप लोग पहले उत्तर मिला लीजिए और आप कोशिश करें खुद से चारों ऑप्शन की व्याख्या करना सीखने। 52 प्रश्न पर है कर्मधारय और द्विगु समास का समाहार किस समास के अंतर्गत होता है, तो यहाँ देख सकते हैं ये है ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष के भेद हैं। 53 में गुरु आज्ञा का संधि पद है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुरुराज्ञा। 54 में आप देख सकते हैं यह है नरा गच्छन्ति में कौन सी संधि है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि। तो नरा गच्छन्ति में कौन सी संधि है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वर संधि नहीं है, इसमें विसर्ग संधि होगी। आगे देखिएगा अधोलिखित में से कारक के अंतर्गत परिगणित नहीं है, तो इसमें संबंध कारक नहीं होता है, बाकी सभी कारक होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं। तो इसका जो विकल्प सही होगा 58 कहाँ गया आपका, सॉरी 55 में जो आपका विकल्प सही होगा वह होगा डी, संबंध कारक नहीं होता है। सप्तर्षया सामासिक पद में कौन सा समास है, तो इसमें है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। शिव केशव में कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व, ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देखिएगा उपाध्यायात अधीते उदाहरण किस सूत्र का है, तो आख्यातोपयोगे अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 58 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आप देखिएगा प्रश्न संख्या 59 का पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसका सही उदाहरण है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी द्विग समास। 60 में निम्नलिखित में से इको एडिस सूत्र से संबंधित कौन सा उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इत्यादि। 61 है स्तोष सुनाशु सूत्र का उदाहरण है हरि एतो रामस टीकते रामस चिनोति तट्टिका, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रामस चिनोति। 62 में देखिए भवते नमः वाक्य में भवते में कारक है, तो इसमें संप्रदान कारक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी संप्रदान। 63 में निम्नलिखित में से कौन सा समास अव्ययी भाव है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यथाशक्ति। शोकार्थ हा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, देखिए वहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषट योगाच, तो हा के योग में कौन सी विभक्ति, यहाँ पर मुझे डाउट है, आप भी एक बार क्लियर कर लीजिए। शोकार्थ में हा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी अथवा द्वितीय में से कोई एक होगी, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए अगला है 65 नंबर पर दो पादव यस्य स में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी द्विपाद।
66 देखिए, व्याकरण में पद का आशय है सुप्तगंतम पदम, तो अर्थात इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 67 में देखिएगा, कुल 100 प्रश्न है, पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। नाट्य शास्त्र के अनुसार कितने रस माने गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2013 के टीजीटी पीजीटी में भी यह प्रश्न बना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 8। और फिर देखिए, मुक्तक किसका एक भेद है, तो यह है पद्य काव्य का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 77 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 78 में चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियाम अपि इत्यादि कथन है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी आचार्य विश्वनाथ का। 69 में सर्गबंध आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर सी महाकाव्यों में। 80 में देखिएगा, लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षति इव अंजनम नभ में अलंकार है उत्प्रेक्षा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 80 का ऑप्शन नंबर डी। 81 में अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। 82 में साधर्म के द्वारा सामान्य से विशेष का समर्थन होने पर अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए अर्थांतरन्यास। 83 में उपमा के भेद उपभेद में कौन परिगणित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी काव्योपमा। 84 में हंसीव कृष्ण ते कीर्ति में, यहाँ पर हंसीव पद में अलंकार है उपमा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए, लेकिन परीक्षा के दौरान हम बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेशर में होते हैं, तो ज़रूर प्रश्नों को गलत करके आते हैं। और साथ ही साथ इसमें 1/3 की जो माइनस मार्किंग है, यह भी बहुत ही हानिकारक है, इसलिए मेरिट भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। इसलिए इसकी मेरिट अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, एक बार ज़रूर देखेंगे इस चैनल के माध्यम से। 85वां प्रश्न का देखिए हम लोग उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। व्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम भवन्ति माया विश्व ये न माइनः, यह सुक्ति, यह श्लोक किस ग्रंथ से है, तो किरातार्जुनीयम से है। आप लोग जानते हैं प्रथम सर्ग से है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 86वां देखिएगा, अहो लब्धम नेत्र निर्वाणम उक्ति किसकी है, तो यह जो है दुष्यंत की उक्ति है। 87वां देखिएगा, 87 में जिम्भ्रस्वरे सिंह, तो यह जो सुक्ति है क्या कथन किसका है, सर्वदमन का, अर्थात भरत का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 87 का ऑप्शन नंबर सी सर्वदमन। 88वां देखिएगा, कादम्बरी में चंद्रपीठ को उपदेश देता है, तो सुकनास, ऑप्शन नंबर सी होगा। 89 में दुखम न्याय से रक्षणम सुक्ति है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी स्वप्नवासो दत्तम। 90 में देखिए, स्वप्नवासो दत्तम के विदूषक का नाम है, तो वसंतक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, 91 में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, तो विभावना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 92 में गाम दोक्तिपय का सही हिंदी अनुवाद है। अकथितम च सूत्र का यहाँ पर निरूपण है, तो इसमें इसका अर्थ पूछा है, अनुवाद पूछा है, तो गाय से दूध दूहता है, यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिएगा, 93 में सुधाम नीर चीर निधि मतनाथ का हिंदी अनुवाद होगा, सागर से अमृत मत्ता है, ऑप्शन नंबर डी। 94 में शतेन उत्सान पाययति का हिंदी अनुवाद 100 करके बछड़ों को पिलाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, आपकी सीरीज चाहे जो हो, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, ऑप्शन बोल रहा हूँ, आप मिला सकते हैं, चाहे ए सीरीज हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी सीरीज हो आप मिला सकते हैं। 95 में फलान आहर्तुम याति का हिंदी अनुवाद है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फलों को लेने के लिए जाता है। 96 में वेदार्थम स्वान अवेदयत का हिंदी अनुवाद है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वजनों से वेद का अर्थ समझा। 97 में करणे जपः शब्द का हिंदी में अर्थ होगा रहस्य की बात बतलाने वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। बाढ़म का अर्थ है, इसमें डाउट है, आप लोग को अगर लगे तो इसको ज़रूर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का 98 का उत्तर देने की कोशिश करें। मेरे अनुसार जो है इसका सही जवाब है बाढ़म का अर्थ है बढ़ा कर, बाढ़म का अर्थ है इसमें बढ़े चलो ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके अनुसार जो भी इसका उत्तर होगा ज़रूर दीजिएगा, मुझे भी इसमें डाउट है। और फिर गवेषणा में देखिए रिसर्च शब्द है, इसका गवेषणा 99 में गवेषणा शब्द को अंग्रेजी में अनुवाद होगा तो रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी। और फिर आप लोग
तच्छन्ताम का अर्थ है काटे जाएं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ये 100 प्रश्न आपके होते हैं। आप अगर आपको तनिक भी कहीं डाउट हो तो आप जो टीजीटी पीजीटी के हमारे प्रतियोगी शिक्षक हैं जो उत्तर प्रदेश में जो देने वाले हैं परीक्षा को, तो वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें। आपके लिए बहुत सारे प्रश्न जो है तैयार किए जा रहे हैं। अतिशीघ्र ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ आप सबकी कराई जाएगी। 790505 मतलब 5 है ये, 775529। तो ऑनलाइन कक्षाएं, ऑफलाइन कक्षाएं एवं जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं आपकी परीक्षा को निकालने का जो तरीका है, उन सभी विषयों पर चर्चाएं होंगी। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े, साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि सबको यह उत्तर कुंजी प्राप्त हो सके। तो आप मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।